मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मोहतशम मुकर्रम मुअज़्ज़म उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामी निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भाई आप लोगों का ध्यान किधर है भाई? मैंने सलाम किया है आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। ये चमन मुस्तफ़ा के ज़ेरे चमन मुस्तफ़ा के तहत ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस जलसा दस्तारबंदी कारी हाशिम साहब, कारी ग़ुलाम नबी साहब, कारी गुलफाम साहब और कारी मोहम्मद रफ़ी साहब और अहले कमेटी की जिद्दोजहद, आप सब लोगों के ताआवुन से आपके महबूब इदारे में कई हुफ़ाज़ इस साल फारिग हो रहे हैं। अल्लाह सबको सलामत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अब मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा खतीब एशिया यूरोप शेर दौरा हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम नबी साहिब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब इजलास हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला की बड़ी संजीदगी के साथ निज़ामत होती है, आपने सिमात की। कारी हाशिम साहब से क़िबला और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत शायर इस्लाम मुज़म्मिल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत जनाब नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं और शायर अहले सुन्नत कारी मुज़म्मिल साहिब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ये तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए, इनका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह इन सब के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फ़िद दुनिया इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान। वक़ाल फ़ी मक़ाम आखर, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़बरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाहुल करीम आपका ये जलसा 100% कामयाब, और कामयाब क्यों ना हो? एक तो नीयतें अच्छी, पढ़ने वाले अच्छे, सुनने वाले अच्छे। बोलो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुझे अपने घर में जरूरत पड़ी बुलवाने की तो फिर यहाँ रहना ही बेकार है, हैं? हाँ, फिर औरों में और अपनों में फर्क क्या होगा जी? हाँ, तो जो रतनपुर की एक्टिविटी है, जो रतनपुर मशहूर है, जहाँ हम लोगों में जाके तारीफ व तौसीफ करते हैं, उसी एक्टिविटी के साथ आप बैठिए, उसी एनर्जी के साथ। फिर आज की रात तो ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ी मुकद्दस रात है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, किताबों में मरेंगे वरक होगा कफन अपना। सुभान अल्लाह, किताबों में मरेंगे वरक होगा कफन अपना। हमें समझ नहीं पा रहे हूँ कि मैं मौजू क्या लूँ। जुमा था, जुमे में तकरीर कही, अभी मस्जिद में तकरीर करके आ रहा हूँ, इनको क्या सुनाऊँ? अगर वही सुना दिया जाए तो ये कहेंगे अभी तो सुन के आ रहे हैं। हाँ, तो कहाँ तक नया लाया जाए? फिर भी कोशिश करूँगा कि आप तक चुनिंदा बातें रखूँ मैं। अरे हज़रत आपकी इनायतें। हाँ,
अब जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये अरे माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं जो आप पेश करते हैं वही नया है। मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रखूंगा और उसी को आपको कबूल करना है, कबूल करके अमल करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो जलसा है इल्म के तहत इसको रखा गया, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। ये कन्फर्म, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। क्यों? नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। नॉलेज तालीम रोशनी है, तालीम तरक्की है, तालीम कुव्वत है, तालीम ताकत है, तालीम इंसान को बुलंदी का मुंह दिखाती है, तालीम इंसान को पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाती है, तालीम इंसान को बाइज्जत बनाती है, तालीम इंसान को जिल्लत से निकालकर, जिल्लत के तोक से निकालकर इज्जत के फूल पहनाती है, तालीम इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। तालीम जो कहते हैं वीआईपी वीआईपी वीआईपी, खड़े होके खाएंगे वीआईपी, ये करेंगे वीआईपी, ये करेंगे वो वीआईपी, मगर ये तालीम इंसान को हकीकी वीआईपी बनाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जो असल मफहूम है वीआईपी का वो तालीम ये बनाती है। कैसे बनाती है सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। मैं बहुत सारी दफा कह चुका हूं और कह रहा हूं आज भी, याद रखो, अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, अगर अपने आप को बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हो, अगर अपने आप को रोशन करना चाहते हो तो सुनिए। माशाअल्लाह हमारे शायर अहले सुन्नत नफीस अख्तर साहब किबला और हमारे माशाअल्लाह अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह सलामत रखे। समझ में तो आ रही है आपकी? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ, मुझे पाकबड़ा फिर जाना, फिर यहीं आना आपके पास में। हाँ जरा बोलिए सुभान अल्लाह। यही इदारा आज तुम्हें कई हुफ्फाज दे रहा है और जानते हो ये मदरसे क्या करते हैं। लोग कहते हैं कि मदरसे में क्या करते हैं, मदरसे में क्या करते हैं, मदरसे में क्या करते हैं। सुनो, ये मदरसे इंसान को खाने का तरीका सिखाते हैं, ये मदरसे इंसान को जीने का तरीका सिखाते हैं, ये मदरसे इंसान को माँ बाप का अदब करने का तरीका सिखाते हैं, ये मदरसे इंसान को पस्ती से निकालकर आसमानी और बुलंदी का रास्ता दिखाते हैं, ये मदरसे इंसान को सही तरीके से जीना सिखाते हैं और सही तरीके से इंसान बनाते हैं। सुनिए आप, इल्म के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज तरक्की है, नॉलेज कुव्वत है, तालीम रोशनी है। कैसी कुव्वत है? तारीख दोहराओ, दुनिया का सर्वे करो, दुनिया का जायजा लो। ये दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आखिरकार वजह क्या है तरक्की करने की? चाइना देखो, चाइना, चाइना की तरफ आप तवज्जो करो। चाइना जो आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त ऐसा था चाइना में वो बिरादर रहती है, बड़े पसमानदा लोग थे चाइना, लेकिन चाइना को आज देखो, चाइना का माल हर एक जगह नजर आएगा। हिंदुस्तान और चाइना की टक्कर की चलती है, लेकिन मार्केट में चाइना का माल नजर आएगा। आप छोटी सुई से लेकर कोई सी भी बड़ी चीज देख लो, चाइना की मिलेगी। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। कोई भी चीज हो ये एकदम उसकी कॉपी निकाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपने सारे सामान को ये पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। पहुंचा कैसे रहे? ये किसानी करके नहीं, ये मजदूरी करके नहीं, इन्होंने एक टारगेट बनाया, इन्होंने एक प्लान किया। वो प्लान ये था, अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगर तरक्की करना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करना
करना पड़ेगी। उन्होंने इदारे खोले, उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, उन्होंने कॉलेज खोले, घर घर में इल्म पहुंचा दिया, बच्चे बच्चे के हाथ में कलम दे दिया, और जैसे ही कलम पहुंचा उनके मुल्क की अशिया दूसरे मुल्कों में जाने लगी। याद रखो, अगर आप किसी मुल्क से कोई चीज अपने मुल्क में मंगाओगे तो तुम्हारे मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे गरीबी आएगी, क्योंकि दूसरा अपनी मंशा के मुताबिक तुम्हें चीजों को फरोख्त करेगा, बेचेगा। लेकिन एक साइड इसकी ये है, तुम खुद बनाते हो, अपना माल दूसरों को पहुंचाओगे, दूसरे मुल्कों में पहुंचाओगे, तो मतलब ये है दूसरों की करेंसी तुम्हारे मुल्क में आएगी, फिर तुम्हारी पावर बढ़ेगी, फिर तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, फिर तुम्हारी कुव्वत बढ़ेगी। अल्लाह अल्लाह, जापान को देख लो, जापान, जिस जापान पे अमेरिका ने बहुत साल पहले एक हमला किया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने पूरे जापान को तबाह बर्बाद कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, आज भी वहां के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां पर लूले लंगड़े पैदा होते हैं, जहां पर सही सालिम बच्चे पैदा नहीं होते हैं। लेकिन जापान की ताकत देखो, जापान की कुव्वत देखो, आज पूरी दुनिया में हर खित्ते में जापानी चीजें मौजूद हैं, मेड इन जापान, जापानी अशिया वो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। तो मतलब ये है, तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, आज तुम अमेरिका को देख लो, अमेरिका छोटा सा मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद वो सुपर पावर कहलाता है, उसकी पावर का शिकंजा पूरी दुनिया मानती है। जानते हो क्यों? जानते हो उसकी वजह क्या है? वजह ये है, उन्होंने सिर्फ एक चीज को अपनाया है, उन्होंने कुरान जरूर पढ़ा है, ईमान की वजह से नहीं पढ़ा, उन्होंने कुरान तरक्की की वजह से पढ़ा। तो कुरान की पहली आयत को पढ़ा, इकरा इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुरान की सबसे पहली आयत को पढ़ा, इकरा इकरा पढ़िए, दूसरी आयतों को पढ़ा, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह जिन्हें इल्म अता करता है उनके मकाम को बड़ा कर देता है, उन्हें ताकत बढ़ा देता है, उनकी पावर बढ़ा देता है। उन्होंने पढ़ा, जब पढ़ने के बाद में फिर उन्होंने इल्म हासिल किया, फिर उन्होंने तालीम हासिल की, और जब तालीम हासिल की तो अपनी ताकत का शिकंजा पूरी दुनिया में मनवा दिया। तो ए हिंदुस्तान के जिंदा दिल मुसलमानों, तुमसे एक मैं खिताब करना चाहता हूँ, तुम एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, तो उसका रास्ता यही है, अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है, अपने बच्चों को कारपेंटर नहीं बनाना है, अपने बच्चों को बिल्डर नहीं बनाना है, अपने बच्चों को किसी काम नहीं सिखाना है, बल्कि आधी रोटी खाएंगे। रतनपुर के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाएंगे, चाहे मुसीबत कुछ भी आए, चाहे परेशानी कुछ भी आए, हमने तो यही ठानी है, घर घर से बच्चे को पढ़ाना है, घर घर में तालीम को पहुंचाना है। अल्लाह अल्लाह, आज तुम देखो, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे पूरे हिजाज के अंदर बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लिखना नहीं जानते थे, उनके हाथों से कलम नहीं चलता था। पूरे हिजाज के अंदर हिस्ट्री पढ़ो तो चंद लिखना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाला मुस्तफा आया, आमीना का लाल आया, जुमला दे रहा हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। आमीना का लाल आया, मदीने वाला मुस्तफा आया, आमीना के लाल ने, अल्लाह अकबर, 1,24,000 कमोबेश सहाबा के हाथ में कलम दे दिया। तो लिखना किसने सिखाया है? पढ़ना किसने सिखाया है? अगर हिस्ट्री पता करोगे तो मालूम ये चलेगा, जिस वक्त पूरी दुनिया दलदल में फंस रही थी, जिस वक्त इंसानियत मिट चुकी थी, जिस वक्त अमन शांति पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी थी, फिर अरब की सरजमी पर, मक्का की सरजमी पर मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। आमीना का लाल आया, आमीना के लाल ने लोगों को कुरान की तालीम दी, सहाबा को पढ़ाया, असहाबा सुफ्फा के चबूतरे पे बैठने के बाद में अल्लाह अल्लाह तालीम देना शुरू की। मदरसा खोला, मदरसा जो इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है, जिसे असहाबे सुफ्फा कहा जाता है। लेकिन असहाबे सुफ्फा पे पढ़ने वाले कौन थे? उसमें हर तरह के होते थे। जहाँ बच्चा होता था वहाँ 30 साल का भी मौजूद है, वहाँ 40 साल का भी मौजूद है, वहाँ 50 साल का भी मौजूद है, वहाँ 60 साल का भी मौजूद है। मेरे मुस्तफा पढ़ा रहे और सहाबा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये मदरसे जो है उसी मदरसे की देन है, ये मदरसे जो है ये उन्हीं सहाबा का फैजान है, ये जो मदरसे है उन्हीं सहाबा की मेहनत है कि असहाबे सुफ्फा ने, मेरे मुस्तफा ने, मेरे नबी ने अपने गुलामों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में फिर पोजीशन ये हो गई। एक मर्तबा मेरे मुस्तफा मौला कायनात से कहते, तुम्हें फुला खित्ता में जाना, कज़ात करना, फैसले करना। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझसे कज़ात का मसले नहीं आते हैं, मैं फैसला नहीं कर सकता। आज के दौर में जो जितना बड़ा झूठा, इतना बड़ा पंचायती, आज के दौर में जो जितना बड़ा अनपढ़, जो जितनी गाली दे ले वो पंचायती। तो भाई
भाइयों में झगड़ा हो, एक भाई ने जमीन मारी तो पंचायत ये होती है कि बराबर बराबर कर दी जाए। अल्लाह अल्लाह, ये किसकी पार्टी में है, ये किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये किधर है, ये इधर है। अल्लाह अकबर। पढ़े लिखों को कोई फैसलों में नहीं बुलाता है। अल्लाह अल्लाह। अरे जब उसने कज़ात पढ़ी नहीं है, जब उसने फैसला करना पढ़ा ही नहीं है तो क्या फैसला करेगा? वहां पर फैसला नहीं हो सकता है, वहां पर फसाद होगा। एक भाई का पेट काटा जाएगा तो दूसरे भाई के पेट को भरा जाएगा। एक भाई की गर्दन काटी जाएगी तो दूसरे भाई को अल्लाह ऊपर उसके गले पे छुरी लगाई जाएगी। लेकिन याद रखो, मौला कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे तो पढ़ना नहीं आता है, या रसूल अल्लाह मैं कज़ात का हूँ, कज़ात का फैसला नहीं कर सकता। मेरे मुस्तफ़ा ने मौला कायनात को अपने सीने से लगाया और लोडिंग करना शुरू कर दी, लोडिंग करना शुरू कर दी। मेरे मुस्तफ़ा का जैसे सीने से लगाना था, फिर हजरत अली कहते हैं फसअलू माशी, तुम जो चाहो पूछो, ज़मीन का पूछोगे अली बताएगा, आसमान का पूछोगे अली बताएगा, मशरिक का पूछोगे अली बताएगा, मगरिब का पूछोगे अली बताएगा। अरे जिस नबी ने सीने से लगा के अली को इतना बड़ा आलिम बना दिया जो तहतुस सरा तक का बता दे, जो अर्शे मुअल्ला तक बढ़ा दे, अरे जिस नबी से पढ़ने वाले अली का ये कमाल है तो जो अल्लाह से पढ़ा है उस नबी का फिर क्या कमाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज आलम साहिब क़िबला, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। उसी अस्हाबे सुफ़्फ़ा पे पढ़ने वाले एक सहाबी का नाम अबू हुरैरा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अबू हुरैरा है, ये कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा फअंसा, या रसूल अल्लाह आपसे सुनता तो बहुत हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, भूलने की प्रॉब्लम है, निस्यान की बीमारी है। अब बोलिए जरा सुभान अल्लाह। किसी हकीम के पास जाओगे, गौज़बा खा लो, हाँ गौज़बा खा लो, हकीम अरशद वाला खमीरा खा लो, फुला खा लो, फुला खा लो, बादाम खाओ जहन तेजा ताज़ा होगा, इंजीर खाओ कुव्वत आएगी, ये खाओ खून बढ़ेगा, खून का दौरान सही होगा। अब अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा, सुनता बहुत हूँ बट भूल जाता हूँ या रसूलल्लाह, समझ में नहीं आता, मैं बहुत सारी हदीस भूल जाता हूँ। अब मेरे मुस्तफ़ा की पावर देखिए, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा उनके गले में एक चादर पड़ी हुई थी, काला काला उबसुत रिदाअका, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया चादर को फैला दो, क्या करो, इस चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा ने उस चादर को फैला दिया, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लप बनाई और लप बनाने के बाद में इस तरीके से किया और चादर में डाल दिया, फिर कहा दुम्मा इसे लपेट लो। कहते हैं फतममतुहु, कहा मैंने उसको लपेट भी लिया। फिर कहते हैं फमा नसीतु शयम बादु। अब यहाँ देखो नकीरा तहते नफी वाक़े है, उलामा बैठे हैं ये सब जानते हैं, नहब का कायदा है जब नकीरा तहते नफी वाक़े होता है उमूम का फायदा देता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जैसे उस चादर को अपने सीने से लगाया, जिस चादर में मेरे मुस्तफ़ा ने लब डाली थी, पैसे नहीं डाले थे, इल्म कोई हाथ में आने वाली चीज थोड़ी ही, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने लप बनाई और चादर में डाल दी। अब हजरत अबू हुरैरा का जुमला सुनिए, सर सुन, रतनपुर के सुनना जिंदा दिल मुसलमानों, पूर्व जवार के सुनो सुनो। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फमा नसीतु शयम बादु, जैसे ही मैंने उस सीने से चादर को लगाया, कसम खुदा की उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं भूला। सुभान अल्लाह। समझ नहीं पा रहे, उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं भूला। कुछ का मतलब ये है मुस्तफ़ा ने किस वक्त बताया था ये भी नहीं भूला, मुस्तफ़ा ने कौन सी हदीस की जगह बयान फरमाई थी ये भी नहीं भूला, कौन कौन सहाबी मौजूद थे ये भी नहीं भूला, सुबह में बताई ये भी नहीं भूला, शाम में बताई ये भी नहीं भूला, रात में बताई ये भी नहीं भूला, किस सहाबी ने कौन से कपड़े पहन रखे थे ये भी नहीं भूला, मुस्तफ़ा किस हालत में थे ये भी नहीं भूला, मुस्तफ़ा गुस्से की हालत में थे ये भी नहीं भूला, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे ये भी नहीं भूला, मुस्तफ़ा के साथ में कौन कौन सहाबी झुलमुट में मौजूद थे, जलसे में मौजूद थे, मदरसे में मौजूद थे ये भी नहीं भूला, मक्का में बताई ये भी नहीं भूला, मदीना में बताई ये भी नहीं भूला,
अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फमा नसीतु सय्यम बादु, इसका खाका जितना बड़ा करते चले जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फिर जो जो मुस्तफा ने बताया मेरा सीरा अल्लाह ने रोशन कर दिया। कसम खुदा की उस दिन से अबू हुरैरा कोई बात भूला नहीं है। अरे मुस्तफा अगर खाली लब डाल दे इल्म का ये कमाल हो जाए, वो अबू हुरैरा कहते हैं उसके बाद तो मैं कुछ भूला ही नहीं। खाली हाथों में न जाने मुस्तफा ने क्या उड़ेला था, न जाने मुस्तफा ने क्या डाला था। अल्लाह अल्लाह जुमला दे रहा हूँ, जिस नबी ने खाली हाथ अगर चादर में डाल दे वो सहाबी अपने सीने से लगा ले, फिर इल्म का कमाल ये हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बुखारी में देखो तो अबू हुरैरा नजर आते हैं, मुस्लिम में देखो तो अबू हुरैरा नजर आते हैं, तिरमिज़ी में देखो तो अबू हुरैरा नजर आते हैं, इब्ने माजा में देखो तो अबू हुरैरा नजर आते हैं, दाऊद में देखो तो अबू हुरैरा नजर आते हैं, दीगर हदीस में देखो तो अबू हुरैरा नजर आते हैं। अरे जिस फर्द को मुस्तफा से निस्बत हो गई, मेरे मुस्तफा ने उसको इतना ही बड़ा कर दिया। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, सुभान अल्लाह। सुभान दुर्बे बहा दिए। हदीस पाक मैंने पढ़ी, इकरा वर्तकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे फरमाएगा हश्र वाले दिन, इनसे इकरा वरतकी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। सुभान अल्लाह। सुभान। ये जो जमात है ना ये जन्नती जमात है। सुभान। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जो स्कूल में पढ़े वो स्टूडेंट कहलाते हैं, और मदरसे में पढ़ने वाले ये तालिब इल्म नाइब रसूल मेहमान रसूल कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे जहां कुरान खानी में जाएं तो फटा हुआ बाल बिछाओ, लेकिन जब ये घर से कायदा सीने से लगा के निकलते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो जमात है ये जन्नती जमात है। अल्लाह इनसे हश्र में फरमाएगा इकरा वर्तकी, पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। और अब फरमाएगा वरत्तिल, तेज तेज नहीं पढ़ना है, वरत्तिल रत्तिल का जिक्र है, तेज तेज नहीं पढ़ना है, हल्के हल्के पढ़ना है। जितनी हल्के हल्के पढ़ेगा और जहां तक पढ़ेगा वहां तक जन्नत के दर्जों में चढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो जमात है, ये जो जमात है ये जन्नती जमात। इनके लिए मछलियां अपने बिलों में दुआएं अब समुद्र में दुआएं करती हैं, चींटियां अपने बिलों में इनके लिए दुआएं करती हैं। ये वो मुबारक जमात। और इनके माँ बाप को बरोज़ हश्र एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि औलियाने इज़ाम भी रश्क करेंगे मौला ये किनके वालिदैन हैं, तो हश्र में ऐलान होगा ये हाफिज कुरान के वालिदैन हैं। लास्ट पैगाम रतनपुर वालों आपसे ये है, आपने भट्टे बनाए, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डिंग बनाई, बहुत कुछ किया। अब मैं क्या बताऊं, बहुत जल्दी हो रही है, मुझे जाना है। आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपने अपनी कौम के लिए और अपने दीन के लिए क्या किया। जी बेशक। कभी ये भी सोचो, आपने बहुत काम किए, बहुत पैसा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन आपने अपने दीन के लिए और अपनी कौम के लिए क्या किया। बेशक। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एक मीटिंग लेने वाला हूं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सबकी हाजिरी होगी। मैं भी चाहता हूं जब तक रतनपुर में रहूं कुछ ना कुछ बड़ा काम करके दिखाऊं कि हमारी नस्लें हमें याद करें। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आपके ताउन से, इन सब के ताउन से वो काम करके जाऊंगा। जब तक भी इंशाअल्लाह एक बड़ा काम करके रतनपुर के लिए जाऊंगा, अपने रामपुर के लिए नहीं करूंगा, तुम्हारे रतनपुर के लिए करूंगा इंशाअल्लाह, कुर्बो जवार के लिए करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी एक मीटिंग लेने वाले। लास्ट पैगाम यही है आपसे, ये मुबारक रात है, न जाने इंसान कहाँ कहाँ रोता है। इस रात में अपने दिल को आप नरम कीजिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अगर हम इन रातों में भी नहीं माफ़ किए गए, हमारे पास ऐसे अमाल नहीं हैं जो हम जन्नत तक जाए। सिर्फ ये मुबारक रातें हैं जो हमें जन्नत तक ले जा सकती हैं। समझ में आ गया। बहुत जल्दी में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।